नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए विनोद शंकर व्यास जी की एक कहानी विधाता लेके आई हूँ। चीनी के खिलौने, पैसे में दो, खेल लो, खिला लो, टूट जाए तो खा लो, पैसे के दो। सुरीली आवाज में यह कहता हुआ खिलौने वाला एक छोटी सी घंटी बजा रहा था। उसकी आवाज सुनते ही त्रिवेणी बोल उठी, माँ पैसे दो, खिलौना लूंगी। आज पैसा नहीं है बेटी। एक पैसा माँ, हाथ जोड़ती हूँ। नहीं है त्रिवेणी, दूसरे दिन ले लेना। त्रिवेणी के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी। उसने खिड़की से पुकार कर कहा, ए खिलौने वाले, आज पैसा नहीं है, कल आना। चुप रह, ऐसी बात भी कहीं की जाती है, उसकी माँ ने भुनभुनाते हुए कहा। 3 वर्ष की त्रिवेणी की समझ में नहीं आया, किंतु उसकी माँ अपने जीवन के अभाव का पर्दा दुनिया के सामने खोलने से हिचकती थी। कारण ऐसा सूखा विषय केवल लोगों के हंसने के लिए होता है। और सचमुच वह खिलौने वाला मुस्कुराता हुआ अपनी घंटी बजाकर चला गया। संध्या हो चली थी। लज्जावंती रसोई घर में भोजन बना रही थी। दफ्तर से उसके पति के लौटने का समय हो रहा था। आज घर में कोई तरकारी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे। विजय कृष्ण को सूखा ही भोजन मिलेगा। लज्जा रोटी बना रही थी और त्रिवेणी अपने बाबूजी की प्रतीक्षा कर रही थी। माँ, बड़ी तेज भूख लगी है, कातर वाणी में त्रिवेणी ने कहा। बाबूजी को आने दो, उन्हीं के साथ भोजन करना, अब आते ही होंगे, लज्जा ने समझाते हुए कहा। कारण एक ही थाली में त्रिवेणी और विजय कृष्ण साथ बैठकर नित्य भोजन करते थे। उन दोनों के भोजन कर लेने पर उसी थाली में लज्जावंती टुकड़ों पर जीने वाले अपने पेट की ज्वाला को शांत करती थी। जूठन ही उसका सुहाग था। लज्जावंती ने दीपक जलाया। त्रिवेणी ने आंख बंद कर दीपक को नमस्कार किया, क्योंकि उसकी माता ने प्रतिदिन उसे ऐसा करना सिखाया था। द्वार पर खटका हुआ। विजय दिन भर का थका हुआ लौटा था। त्रिवेणी ने उछलते हुए कहा, माँ, बाबूजी आ गए। विजय कमरे के कोने में अपना पुराना छाता रखकर खूंटी पर कुर्ता और टोपी टांग कर रखता था। लज्जा ने पूछा, महीने का वेतन आज मिला ना? नहीं मिला, कल बटेगा, साहब ने बिल पास कर दिया है, हताश स्वर में विजय कृष्ण ने कहा। लज्जावंती चिंतित भाव से थाली परोसने लगी। भोजन करते समय सूखी रोटी और दाल की कटोरी की ओर देखकर विजय न जाने क्या सोच रहा था। सोचने दो, क्योंकि चिंता ही दरिद्रों का जीवन है और आशा ही उनका प्राण है। किसी तरह दिन कट रहे थे। रात्रि का समय था। त्रिवेणी सो रही थी। लज्जा बैठी थी। देखता हूँ इस नौकरी का भी कोई ठिकाना नहीं है, गंभीर आकृति बनाते हुए विजय कृष्ण ने कहा। क्यों, क्या कोई नई बात है? लज्जावंती ने अपनी झुकी हुई आंखें ऊपर उठाकर एक बार विजय की ओर देखते हुए पूछा। बड़ा साहब मुझे अप्रसन्न है। मेरे प्रति उसकी आंखें सदैव चढ़ी रहती हैं। किस लिए? हो सकता है मेरी निरीहता, हो सकता है इसका कारण। लज्जा चुप थी। 15 रुपए मासिक पर दिन भर परिश्रम करना पड़ता है, इतने पर भी। ओह, बड़ा भयानक समय आ गया है, लज्जावंती ने दुख की एक लंबी सांस खींचते हुए कहा। मकान वाले का 2 मास का किराया बाकी है। इस बार वह नहीं मानेगा। इस बार न मिलने पर वह बड़ी आफत मचाएगा। लज्जा ने भयभीत होकर कहा, क्या करूं? जान देकर भी इस जीवन से छुटकारा हो तो ऐसा सोचना व्यर्थ है। घबराने से क्या लाभ? कभी दिन फिरेंगे ही। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। एक जगह दुकान पर चिट्ठी पत्री लिखने का काम है। 5 रुपए महीने देने को कहता था। घंटे 2 घंटे उसका काम करना पड़ेगा। मैं 8 मांगता था। अब सोचता हूँ कल उससे मिलकर स्वीकार कर लूंगा। दफ्तर से लौटते हुए उसके यहाँ जाया करूंगा। कहते हुए विजय कृष्ण के हृदय में उत्साह की एक हल्की सी रेखा दौड़ पड़ी। जैसा ठीक समझो, कहकर लज्जा विचार में पड़ गई। वह जानती थी कि विजय का स्वास्थ्य परिश्रम करने से दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, मगर रोटी का प्रश्न था। दिन, सप्ताह, महीने उलझते चले गए। विजय प्रतिदिन दफ्तर जाता। वह किसी से भी बहुत कम बोलता था। उसकी इस नीरसता पर प्राय दफ्तर के अन्य कर्मचारी उस पर व्यंग करते थे। उसका पीला चेहरा और धसी हुई आंखें लोगों को विनोद करने के लिए उत्साहित करती थी।
लेकिन वह चुपचाप ऐसी बातों को अनसुना कर जाता था, कभी उत्तर नहीं देता था। इस पर भी सब उससे असंतुष्ट रहते थे। विजय के जीवन में आज एक अनहोनी घटना हुई। वह कुछ न समझ सका। मार्ग में उसके पैर आगे न बढ़ते। उसको आंखों के सामने चिंगारियां झलमलाने लगी। मुझसे क्या अपराध हुआ? कई बार उसने मन में प्रश्न किया। घर से दफ्तर जाते समय बिल्ली ने रास्ता काटा था। आगे चलकर खाली घड़ा दिखाई पड़ा था। इसीलिए तो सब अपशगुनों ने मिलकर आज उसके भाग्य का फैसला कर दिया था। सांप बड़ा अत्याचारी है। क्या गरीबों का पेट काटने से ही पूंजीपतियों का आविष्कार हुआ है? नाश हो इनका। वो कौन सा दिन होगा जब रुपए का अस्तित्व संसार से मिट जाएगा? भूखा मनुष्य दूसरे के सामने हाथ न फैला सकेगा। सोचते हुए विजय का माथा घूमने लगा। वह मार्ग में गिरते गिरते संभल गया। सहसा उसने आंख उठाकर देखा। वह अपने घर के सामने खड़ा था। बड़ी कठिनाई से वह घर में घुसा। कमरे में धम से बैठ गया। लज्जावंती ने घबरा कर पूछा, तबीयत कैसी है? जो कहा था वही हुआ। क्या हुआ? नौकरी छूट गई, साहब ने जवाब दे दिया। कहते कहते उसकी आंखें छलछला गई। विजय की दशा पर लज्जा को रुलाई आ गई। उसकी आंखें बरस पड़ी। इन दोनों को रोते देखकर त्रिवेणी भी सिसकने लगी। संध्या की मलिन छाया में तीनों बैठकर रोते थे। इसके बाद शांत होकर विजय ने अपनी आंखें पोंछी। लज्जावंती ने अपनी और त्रिवेणी की। क्योंकि संसार में एक और बड़ी शक्ति है जो इन सब शासन करने वाली चीजों से कहीं ऊंची है, जिसके भरोसे बैठा मनुष्य आंख फाड़कर अपने भाग्य की रेखा को देख सकता है। विनोद शंकर व्यास जी की इस सुंदर कहानी के अंत में आप सब लोगों से एक विनम्र आग्रह है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।